प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाओ सही जवाब क्या होगा। एंजाइम होते हैं। अब आपसे पूछा गया कि एंजाइम क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं। और यह देख सकते हो, ये आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है, जिसमें सिर्फ 2023 को मेंशन किया गया है। तो मैं बता दूं, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना आपसे भी। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। लगाओ सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन कैनिजारो विक्रिया देता है। अब निम्नलिखित में कौन है जो कैनिजारो विक्रिया देता है भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा। यह हो जाएगा HCHO, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 3 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है भाई, सेल्यूलोज। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 का डी इज द करेक्ट आंसर। भाई ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है। निम्नलिखित में कौन सा डाइसैकेराइड है जो दूध में उपस्थित रहता है। भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो मैं बता दूं, 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 5वां नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में कौन सा है। विटामिन ए का, भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा। विटामिन को भाई अच्छे से पढ़ लेना, 2 नंबर में भी आते हैं कि विटामिन होते क्या है, तो पता होना चाहिए आपको। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनोल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसकी कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। कौन है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो आपको पता होगा, मैंने बताया था। अगर पूछे कि ताप के द्वारा कौन प्रभावित होता है, तो वो होता है मोलरता, और नहीं होता है वो होता है मोललता। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 का बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखना आपसे भी। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। अब आपसे मेटल पूछा गया जो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो 7 का सही जवाब मैं बता दूं, यह होता है सोना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा AU होता है। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। निम्नलिखित में कौन है जिसका भाई हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है, तो वो होता है पोटेशियम सल्फेट। कौन सा, K2SO4। भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का ए लगा लो तो सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है भाई, इसका नाम पूछा जा रहा है आपसे भी से, तो विटामिन सी का जो नाम होता है वो होता है स्कॉर्बिक एसिड। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 9 का ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। घनाकार क्रिस्टल आ चुका है भाई, अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो घनाकार क्रिस्टल की जब भी बात हो तो आप लगा देना 3, जो कि सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता है क्रिस्टल जालक में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो आप 14 लगाते सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछा गया घनाकार क्रिस्टल में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। और मोल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 7, इसको भी याद रखना। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता। भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा, किसमें जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा। यह होता है हाइड्रोजन के साथ फोन जुड़ा होना चाहिए। क्या, फोन एफ होता है, F और ON। कौन सा, देखो F जो दिया गया ये HF में दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। O में जो है ये ऑक्सीजन में दिया गया, ये भी सही हो जाएगा। और N जो है ये इसमें दिया गया, लेकिन ये कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर ए PH3 कभी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना आपसे भी। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, क्या कह रहा है, एक अतिचालक का प्रतिरोध होता है। एक अतिचालक है भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा, 12 का। तो अतिचालक का प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है वो पाया जाता है सॉल में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, उत्प्रेरक की क्रिया निर्भर करती है किस पर। भाई उत्प्रेरक की जो क्रिया निर्भर करती है वो किस पर करती है। 14 का सही जवाब आप बताओगे, आपसे भी ये कणों के आकार पर निर्भर करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को बढ़ते हैं, क्रिस्टल में कितने ब्रेविस जालक संभव है। क्रिस्टल में ब्रेविस
प्रवेश जालकों की संख्या, अब मैं बता दूं क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या संभव है 14। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, मूलिकाएं सेल में जालक बिंदु की संख्या है। मूलिकाएं सेल में जो जालक बिंदु होते हैं वो कितने होते हैं भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा? 16 का। ये प्रिमिटिव सेल में पूछा गया भाई, ये एक होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। प्रिमिटिव सेल में जो होता है वो जालक बिंदु की संख्या जो होती है वो 1 होता है। ओके चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन में जो है क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया बनता है? तो यह करता है कौन सा? क्लोरल के साथ। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना आपसे भी। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है कि फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर बनता है। फिनोल को जब हम जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनता है ये बताना है आप सभी को। यह बनता है कौन सा भाई? बेंजीन बन सकता है क्या? 18 का सही जवाब लगा लो, C6H6 बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक रहता है। अल्कोहल में भाई कौन सा भाई? ROH। कौन सा? R रहता है और OH रहता है। R इज अल्काइल ग्रुप और OH हो गया फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने निम्नलिखित में से कौन दीर्घपरासी होता है? दीर्घपरासी भाई पूछा गया आपसे से, लगाओ सही जवाब क्या होगा? 20 का सही जवाब मैं बता दूं, दीर्घपरासी की जब भी बात हो तो दीर्घपरासी क्रिस्टल होता है और लघुपरासी अक्रिस्टल होता है, इसको भी याद रखना आपसे भी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बताते हैं? 21 नंबर सवाल है, एक फराडे बराबर कितना होता है? लो जी, एक फराडे बराबर कितना होता है? तो 96,500 कूलम। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? लो 96,500, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लो जी याद कर लो आपसे भी। 22 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है भाई? 22 का सही जवाब बताओ। तो मैं बता दूं ये संगठन आवृत्ति में परिवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है, टॉइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भाई? जीव की लार में। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 23 का। ओके चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है भाई? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ वो होता है कौन सा? कांच हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा, ग्रेफाइट और साधारण नमक ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है, याद रखना आप सभी। 25 नंबर सवाल देखिए, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। वैद्युत अपघटन विधि द्वारा कौन सा भाई शुद्ध किया जाता है? तो कॉपर को शुद्ध करते हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है लगा लो आपसे भी। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने सल्फर युक्त अयस्क कौन सा है भाई? सल्फर जिसमें है वो कौन सा अयस्क है? 26 का सही जवाब बताओ आपसे भी। तो सल्फर युक्त जो अयस्क है वो होता है गैलेना। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखिए, रवादार ठोस कौन सा है? रवादार यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछा गया है। रवादार जो ठोस होता है वो होता है हीरा होता है। हीरा ही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये कांच और रबर जो ये अक्रिस्टल है। ओके चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, सिनेबार कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सिनेबार जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसे भाई? 28 का सही जवाब बताओ। मरकरी को कहा जाता है। कौन सा? मरकरी सल्फाइड। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखना आपसे भी। 29 नंबर सवाल देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है? सल्फ्यूरिक भाई स से सल्फ्यूरिक और सौ से संपर्क विधि से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा, याद रखना आपसे भी। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, बीसीसी का सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है भाई? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मुक्त खाली जगह का जो प्रतिशत होता है वो होता है 32%। क्या? 32%। और भरा हुआ होता है 68%। इसको भी याद रखना। अभी तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, H2SO4 है। H2SO4 क्या है भाई? H2SO4 जो होता है, लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो H2SO4 जो होगा 31 का जो सही जवाब हो जाएगा वो होता है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम ही है, ये एसिड ही है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए, लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बनों की संख्या कितनी होती है? लैक्टिक अम्ल में जो कायरल कार्बन की संख्या होती है वो होती है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब जो होता है बहुत कम होता है, इसीलिए कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब मत लगाना, गलत हो जाएगा। ओके चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है, खनिजों, क्या खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको पता होगा उसको कौन सा बोलते हैं भाई? ऑप्शन नंबर ए का मिनरल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुविक है भाई? लगाओ, कितना बार बता चुका हूं, एकल परमाणुविक की बात हो तो हीलियम लगाना, जो कि ऑप्शन नंबर
और बी में दे दिया गया हीलियम हो जाएगा। याद रखना आप सभी। अब आप कमेंट करके बताओ कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाए और आज का क्लास आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। अपने दोस्तों के पास भी जरूर से शेयर करिएगा। चैनल पे नए जुड़े सब्सक्राइब भी करिएगा भाई। क्लास को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में।